गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की डेफिनेशन इसमें नहीं लिखी हुई, मैंने आपको बता दी है। लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्यों में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्रीय संविधान। भारत में लोकतंत्रीय संविधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत इस संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। प्रस्तावना में भारत को लोक गणतंत्र बनाने का भारतीय लोगों का दृढ़ संकल्प जो है बताया गया है। ठीक है, कि इसको भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया, किसको, लोकतंत्र को। प्रस्तावना में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के अतिरिक्त विचार व्यक्त करने, स्वतंत्रता प्रदान करने का विश्वास दिया गया है। इसमें क्या है कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। प्रस्तावना में ये व्यवस्था है कि भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी और उनमें मानवीय भ्रातृत्व बढ़ाया जाएगा। ठीक है, भाईचारे की भावना भी उनमें विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव। वयस्क मताधिकार क्या होता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक बराबर उम्र जो होती है 18 वर्ष की आयु में सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट में खड़े होने का अधिकार दिया जाता है चुनाव में, और प्रत्यक्ष चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है बेटा, यही इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जिसकी उम्र जो है मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, आप पढ़ लेना, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकारों की व्यवस्था। ठीक है, मत देने और चुनाव लड़ने के दो ऐसे राजनीतिक अधिकार हैं जिनका अस्तित्व प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के संविधान में भी इसे बहुत आवश्यक माना गया है। ठीक है, हमारे देश, हम भारत में रहते हैं, 18 वर्ष या इससे ज़्यादा जो उम्र का व्यक्ति है वो क्या है, उसको बिना किसी भेदभाव के दोनों अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 25 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो है राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़ सकता है, उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मत देने या चुनाव लड़ने के अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों का अस्तित्व भी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहते हैं, उसके लिए आवश्यक माना गया है। आर्टिकल 14 से 32 के अधीन जो है मौलिक अधिकारों के रूपों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है मतलब वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग तीसरे में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। आपको सबको मौलिक अधिकार पता है, विचार व्यक्त करने का, सभाएं करने का, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी कुछ जो है ये दिए गए अधिकार। इसमें जो है सरकार कोई भी हस्तक्षेप अनावश्यक, ज़रूरत से मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो सरकार इसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी धर्मों जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं और भारत का कोई भी बंदा जो है वो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, हाँ जी, भारत में सभी लोगों को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने का है अधिकार है। ठीक है, कोई भी जो राज्य है वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। भारत में भिन्न भिन्न जातियों के धर्मों में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं और संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को स्थिर रखने की जो है परमिशन दी गई है। ठीक है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी धर्म के लिए धार्मिक संस्थाएं जो है स्थापित कर सकते हैं, उन्हें देश के किसी भी भाग में धार्मिक संस्थाएं अपनी जो आयोजित कर सकते हैं उसकी पूरी इनको छूट दी गई है। ठीक है, मतलब सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।